नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फर्स्ट बेल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज इस वीडियो से हम करंट अफेयर्स यानी करंट जीके की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पिछले पूरे सप्ताह के जितने भी देश या विदेश से करंट के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हर सप्ताह ये हम जारी करेंगे। आज का जो करंट अफेयर्स का पहला पार्ट है, इसमें हम 8 जून से लेकर 14 जून 8 जून से 14 जून तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे बाहर प्रश्न न जाए। आज जो प्रश्न देखेंगे उनकी पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया? हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया? 6 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 8 जून को। इस बार के विश्व महासागरीय दिवस या वर्ल्ड ओशियन डे की थीम थी, विषय था इनोवेशन फॉर ए सस्टेनेबल ओशियन, और इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। यह है दोस्तों वर्ल्ड ओशियन डे का लोगो जो मनाया गया 8 जून को। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बात आई है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 और इसका वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटरेस। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? ऑप्शन ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक या डी असम? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और इसके साथ ही मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन और निगाह ऐप भी लॉन्च किया। मैप में देखिए दोस्तों, यह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी, ये वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न, किस शहर के रेलवे स्टेशन ने कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट लॉन्च किया? नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन या छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पुणे रेलवे स्टेशन। पुणे रेलवे स्टेशन ने कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, हाल ही में एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? एल्बिनिज्म एक प्रकार की बीमारी होती है जिसे हम साधारण भाषा में सूर्यमुखी भी कहते हैं। तो एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 10 जून, 11 जून, 12 जून या 13 जून? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 13 जून। 13 जून को एल्बिनिज्म रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया और इस बार के रंगहीनता जागरूकता दिवस की थीम या विषय था मेड टू शाइन। यह है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस का लोगो जिसकी थीम है मेड टू शाइन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में 100% मुक्त प्रवेश की घोषणा की है? असम, कर्नाटक, त्रिपुरा या उत्तर प्रदेश? तो इसका जो आंसर है वो है असम। असम सरकार ने कॉलेजों में 100% मुक्त शिक्षा की घोषणा, मुक्त प्रवेश की घोषणा
की है। असम की बात आई है तो देख लेते हैं। असम जो है उसकी राजधानी है दिसपुर। मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, ये बीजेपी पार्टी से हैं। और वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। असम में एक बहुत ही प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है। मैप में देखिए, यह है असम जिसकी राजधानी है दिसपुर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए कितना धन देने की घोषणा की है? $19 मिलियन, $20 मिलियन, $21 मिलियन या फिर $22 मिलियन? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मित्रों $21 बिलियन। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 यानी कोरोना महामारी से निपटने के लिए $21 बिलियन देने की घोषणा की है। G20 जो समूह है दोस्तों वो 20 देश और एक यूरोपियन संघ EU का समूह है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को की गई और भारत भी इसका सदस्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस रेलवे जंक्शन को CII द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई? त्रिची रेलवे जंक्शन, गोरखपुर रेलवे जंक्शन, जयपुर जंक्शन या दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन? तो इसका जो आंसर है वो है त्रिची रेलवे जंक्शन। ये तमिलनाडु में है दोस्तों। तमिलनाडु का रेलवे स्टेशन है त्रिची। इसे CII द्वारा गोल्ड रेटिंग प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के पूर्व फुटबॉलर हमजा कोया का निधन हो गया? श्रीलंका, पाकिस्तान, इंग्लैंड या फिर भारत? तो हमजा कोया जो है वो भारत के थे और इनका अभी फिलहाल निधन हो गया है। ये भारत के पूर्व फुटबॉलर थे। ये है हमजा कोया जिनका वर्तमान में निधन हो गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? A वीरेंद्र नाथ शर्मा, B सुंदर पिचाई, C अनिल वल्लूरी या D इनमें से कोई नहीं? तो गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निदेशक के रूप में नियुक्त किया है अनिल वल्लूरी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C अनिल वल्लूरी। ये है अनिल वल्लूरी। अगला प्रश्न, हाल ही में वेस्टर्न कोलफील्ड अदसा कोयला खदान का उद्घाटन किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर झारखंड? तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। वेस्टर्न कोलफील्ड्स अदसा कोयला खदान ये महाराष्ट्र में है। हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। महाराष्ट्र की बात आई है तो हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी राजधानी है मुंबई। वर्तमान मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से हैं और वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। मैप में देखिए दोस्तों, यह है महाराष्ट्र जिसकी राजधानी है मुंबई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम रैंक हासिल की है? किस संस्थान ने उच्च शिक्षा संस्थानों की भारत रैंकिंग 2020 में प्रथम रैंक हासिल की है? MIT जयपुर, IIT हैदराबाद, IIT दिल्ली या IISc बेंगलुरु? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा IISc बेंगलुरु। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, यह रैंकिंग केंद्रीय मानव विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल द्वारा 11 जून 2020 को जारी की गई। तो ध्यान रखना, हम अब वर्तमान में केंद्रीय मानव विकास मंत्री कौन हैं? श्री रमेश पोखरियाल, और इनके द्वारा ये रैंक जारी की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मोनिका मेहता को किस देश में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया? इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या रूस? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड।
मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत की राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है दोस्तों मोनिका मोहता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में से किस संगठन को प्रथम स्थान दिया गया? प्रकृति सूचकांक 2020 में शीर्ष 30 भारतीय संस्थानों में किस संगठन को प्रथम स्थान दिया गया? इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, जवाहर नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, एस.एन. बोस राष्ट्रीय बुनियादी विज्ञान केंद्र या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड या राजस्थान? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब ने हाल ही में घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। ये एप्लीकेशन कोविड-19 यानी कोरोना के मरीजों की निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया है। अब पंजाब की बात आई है तो देख लेते हैं दोस्तों। पंजाब जो है उसकी राजधानी है चंडीगढ़। वर्तमान मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह, ये कांग्रेस पार्टी से है। और वर्तमान राज्यपाल है वीपी सिंह बदनौर। मैप में देखिए ये है पंजाब, राजधानी चंडीगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस शहर की पुलिस ने स्त्री योजना शुरू की है? पुणे, बेंगलुरु, लखनऊ या फिर हैदराबाद? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। हैदराबाद पुलिस ने स्त्री योजना शुरू की है। हैदराबाद पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल यानी HCSC के साथ मिलकर स्त्री योजना शुरू की है। स्त्री की जो फुल फॉर्म है वो है सी ट्राइम्स थ्रू रेस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? MS पवार, विश्वजीत दासगुप्ता, रवनीत सिंह या अशोक कुमार? तो इसका जो आंसर है वो है विश्वजीत दासगुप्ता। विश्वजीत दासगुप्ता को हाल ही में पूर्वी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्होंने वाइस एडमिरल MN घोरमड़े का स्थान लिया है। ये है दोस्तों विश्वजीत दासगुप्ता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा? ए कान्ये वेस्ट, टेलर स्विफ्ट, काइली जेनर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है काइली जेनर। ये है काइली जेनर जो अमेरिकन अभिनेत्री है। काइली जेनर को फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में शीर्ष पर रखा गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया है? मेघ संदेश ऐप असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो मेघ संदेश ऐप जो है दोस्तों वो लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक की बात आई है दोस्तों तो देख लेते हैं। कर्नाटक जो है उसकी राजधानी है बेंगलुरु। वर्तमान मुख्यमंत्री है BS येदियुरप्पा जो BJP पार्टी से हैं और वर्तमान राज्यपाल है वजुभाई वाला। मैप में देखिए ये है कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस 2020 कब मनाया गया? विश्व रक्तदाता दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 14 जून, B 13 जून, C 12 जून या D 11 जून? तो विश्व रक्तदाता दिवस 2020 मनाया गया दोस्तों 14 जून को। इस बार के रक्तदाता दिवस की थीम थी, विषय था सेफ ब्लड सेव लाइव्स। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा देखे गए 8 आधिकारिक अभियानों में से
एक है। बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1949 को की गई। इसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। यह है विश्व रक्तदाता दिवस का लोगो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संगठन ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम या अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ? तो इसका जो आंसर है वो है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने वर्ष 2020 के लिए वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जारी की है। विश्व बैंक की बात आई है तो देख लेते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना की गई जुलाई 1944 में। इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC जो अमेरिका में है। वर्तमान प्रेसिडेंट है डेविड मालपास जो अमेरिका के हैं। इसकी वर्तमान CEO है अंशुला कांत जो भारतीय है। WHO का मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना और इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 189। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत में किस शहर को सबसे महंगा शहर घोषित किया गया? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या फिर दिल्ली? तो 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर घोषित किया गया ऑप्शन बी, मुंबई को। ठीक है दोस्तों, मुंबई को दुनिया भर में 60वें स्थान तथा एशिया में 19वें सबसे महंगे शहर के रूप में स्थान दिया गया। दिल्ली को भारत में दूसरे तथा विश्व में 101वें स्थान पर रखा गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली महिला कौन बन गई है? महासागर के सबसे गहरे बिंदु तक पहुंचने वाली पहली महिला कौन बन गई है? ऑप्शन ए है वेलेंटाइन टेरेस्कोवा या जूडिथ रेसनिक या सेली राइड या कैथी सुलिवन? तो इसका जो आंसर है वो है मित्रों कैथी सुलिवन। कैथी सुलिवन पहली महिला बन गई है जो महासागरों के सबसे गहरे गर्त, जिसे चैलेंजर डीप कहा जाता है, जो मेरियाना ट्रेंच में है, तक पहुंची है। यहाँ तक पहुंचने वाली ये प्रथम महिला बन गई है और ये 1984 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिका महिला थी। तो ये दोनों काम करने वाली ये पहली महिला बन गई है। ये हैं कैथी सुलिवन जिन्होंने ये रिकॉर्ड बनाए हैं, कैथी सुलिवन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए किस संस्था ने फ्लाईजी ऐप लॉन्च किया? फ्लाईजी ऐप, तो संपर्क रहित हवाई यात्रा के लिए फ्लाईजी ऐप किस संस्था ने लॉन्च किया? राष्ट्रीय नवाचार नींव, IIT गुवाहाटी, रमन शोध संस्थान या IIT दिल्ली? तो ये ऐप लॉन्च किया IIT गुवाहाटी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक AI आधारित परीक्षण किट विकसित की है? किस संस्थान ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक AI आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद, IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT कानपुर? तो इसका जो सही जवाब है वो है IIT हैदराबाद। ये कार्य किया है IIT हैदराबाद ने। हाल ही में किस राज्य ने पंचवटी योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी गुजरात या डी हिमाचल प्रदेश? तो पंचवटी योजना की शुरुआत की है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश राज्य ने। राज्य सरकार ने 8 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार महत्वपूर्ण सुविधाओं के साथ सभी विकास खंडों में उद्यान और पार्क विकसित करेगी। अब हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो देख लेते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है शिमला, वर्तमान मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और राज्यपाल है वर्तमान बंडारू दत्तात्रेय। मैप में देखिए ये है हिमाचल प्रदेश, राजधानी है शिमला। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया? देहरादून, गैरसैंण, ऋषिकेश या फिर कोटद्वार?
तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी गैरसैंण। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों की राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में नामित किया गया है। ये जो गैरसैंण है वो चमोली जिले में है। उत्तराखंड की बात आई है दोस्तों, तो देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। वर्तमान मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत जो बीजेपी पार्टी से हैं, और वर्तमान राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून। दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और ऐसे ही आगे वीडियो चाहिए आपको, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर गुजरात? तो FSSAI के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान दिया गया गुजरात को। FSSAI के द्वारा यह सूचकांक 7 जून 2020 को जारी किया गया। FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुजरात की बात आई है तो पहले देख लेते हैं। गुजरात राजधानी है गांधीनगर। वर्तमान मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी जो बीजेपी पार्टी से हैं, और वर्तमान राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। मैप में देखिए, यह है गुजरात, राजधानी है गांधीनगर। अगला प्रश्न। हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं? जावेद अख्तर, रवीश कुमार, अनुपम खेर या फिर अमर्त्य सेन? तो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय बने हैं जावेद अख्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जावेद अख्तर। ये हैं जावेद अख्तर। अगला प्रश्न। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालयों द्वारा जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और डेनमार्क? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी डेनमार्क। डेनमार्क ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और भारत की स्थिति देखिए, भारत को कुल 180 देशों में से 168वें स्थान पर रखा गया है। अफगानिस्तान को छोड़कर सभी दक्षिण एशियाई देश भारत से आगे हैं। तो इस मामले में भारत को बहुत पीछे रखा गया है। तो अगला प्रश्न। हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 कब मनाया गया? 7 जून, 8 जून, 9 जून या फिर 11 जून को? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 7 जून को। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 मनाया गया। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 में पहली बार मनाया गया था, और इस बार के खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम या विषय था फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? जॉर्ज वेस्ट, पिप्पा हैरिस, कृष्णेंदु मजूमदार या पॉल मोरेल? तो इसका जो आंसर है वो है दोस्तों कृष्णेंदु मजूमदार। इन्हें बाफ्टा के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। बाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ये हैं कृष्णेंदु मजूमदार। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य सरकार ने अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लॉन्च करने की घोषणा की है? मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लॉन्च करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए केरल। केरल सरकार ने अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लॉन्च करने की घोषणा की है। के फोन केरल राज्य सरकार ने दिसंबर 2020 में अपनी मुफ्त इंटरनेट परियोजना के फोन लागू करने की घोषणा की है। मतलब दिसंबर 2020 से लागू की जाएगी ये योजना। के फोन की फुल फॉर्म है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। यह गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करने की योजना है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।